हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल क्रैक ट्रूथ्स एजुकेशन। तो आज फिर मैं हाजिर हूं अपने समय पे एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि कल आप सभी लोगों को 25 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे जो कि बेस था अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे। उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड नहीं किया था आप लोगों को, यानी कि उसको मैंने सॉल्व करके नहीं बताया था। वो 25 क्वेश्चन की जो वीडियो मैंने कल प्रोवाइड की थी आपको, वो आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिया था। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है या उसको सॉल्व कर लिया है और किसी को कोई डाउट है एक भी क्वेश्चन में, तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है, 25 के 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो अपने आंसर मैच कर सकते हैं। ओके, और अगर डाउट नहीं भी है तो भी इस वीडियो को देखें ताकि आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक या कुछ नया सीखने को मिल जाए। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उन्हें भी बताएं कि आप अपनी तैयारी इस चैनल से कर सकते हैं ताकि उनकी भी मदद हो सके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के 25 क्वेश्चन, हम ऑलरेडी 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इससे पहले। जो पहले 50 क्वेश्चन किए थे उसमें मैंने डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया था, लेकिन अब मैंने क्या किया, 25 क्वेश्चन आपको पहले उस पर वीडियो बना करके दे दी और उसके क्वेश्चंस आपको खुद सॉल्व करना है एंड देन उसके बाद हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। राइट, इससे आसान हो जाएगा आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में। ऐसा नहीं रहेगा, कई को डाउट होगा कि आपने क्वेश्चन दिए और उसके आंसर्स भी प्रोवाइड कर दिए तो हम लोग अपने हिसाब से सॉल्व नहीं कर पा रहे या अपने आप को चेक नहीं कर पा रहे। राइट, तो इसलिए मैंने ऐसा किया है। बाकी किसी का कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट कीजिएगा ताकि हम उसके अकॉर्डिंग चल पड़े। राइट, चलिए तो शुरुआत करते हैं अगले 5 क्वेश्चन यानी कि 51 से 55 क्वेश्चंस के लिए। These questions are based on the following set of number. ये क्वेश्चन जो है, अगले 5 क्वेश्चन जो है वो भी सेम पैटर्न पे बेस है। पैटर्न इसका वही है कि 3 डिजिट के आपको एक नंबर दिया हुआ है, यानी कि टोटल 5 नंबर है, उसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन यानी कि 51 क्वेश्चन देखते हैं। इफ 1 इज added to the first digit of each number and 1 is subtracted from the second digit, which number will be largest? कौन सा नंबर लार्जेस्ट है? राइट, क्या बोला है, इफ 1 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकंड डिजिट, राइट, विच नंबर विल बी द लार्जेस्ट? अब क्या करना है बताइए। जिन्होंने पहले 2 वीडियो देखी होगी उनको तो आइडिया होगा कि किस तरह से आंसर निकालना है। मतलब आंसर तो सभी निकाल लेंगे, लेकिन किस तरह से जल्दी आंसर निकाल। राइट, देखिए क्या क्वेश्चन ने पूछा, क्या क्वेश्चन ने पूछा क्या गया, हमें क्या चाहिए, लार्जेस्ट नंबर। अगर हम यहाँ पे देखें सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट 700 सीरीज है। राइट, 728 ही तो सबसे लार्जेस्ट है इसमें। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, इफ 1 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर, पहले डिजिट में एक ऐड करना है एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकंड डिजिट, सेकंड डिजिट से एक सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो अगर हम सभी नंबर में सेकंड डिजिट में 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कोई फर्क पड़ रहा है? फर्क यही होगा कि नंबर चेंज हो जाएगा, लेकिन क्या उनके जो डिफरेंस है, डिफरेंस में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जितना डिफरेंस अभी है सीरीज में दी हुई है, 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी वही डिफरेंस रहेगा। राइट, अब अगर हम 1 ऐड कर दे फर्स्ट डिजिट में तो भी डिफरेंस वही हो जाएगा। जो 700 की सीरीज है वो 800 हो जाएगी, जो 600 है वो 700 हो जाएगी, 500 वाली 600 हो जाएगी, 200 वाली 300 हो जाएगी, 500 वाली 600 हो जाएगी। तो हमें क्यों ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना है कि नहीं, टाइम वेस्ट है। तो अब एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया है, वो आपको घुमाना चाह रहा है, उसने घुमा दिया।
अब 100 बच्चे होंगे, 100 में से अगर 20 ने प्रैक्टिस की हुई है क्वेश्चंस की, 20 ने पढ़ाई की है सही ढंग से, तो वो तो 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, है ना। लेकिन बाकी के 80 ने अगर पढ़ाई नहीं की है या प्रैक्टिस नहीं की है, पढ़ाई की है प्रैक्टिस नहीं की है, तो क्या करेंगे, उन 20 बच्चों से ज़्यादा टाइम लेंगे सॉल्व करने में। और जब ज़्यादा टाइम लेंगे तो क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करेंगे तो सिलेक्शन में पीछे हो जाएंगे, है ना। हमें यही चीज़ तो दूर करनी है। समझ में आया? तो आंसर क्या हो गया? 7 to 8, 51 का डी, 7 to 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इन ईच नंबर द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट आर इंटरचेंज, विच नंबर विल बी द स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर हम फर्स्ट और सेकेंड डिजिट को इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है, तो कौन सा स्मॉलेस्ट होगा। अब बताइए कैसे जज करेंगे जल्दी से। सिंपल, फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट को चेंज कर रहे हैं, तो जो सेकेंड डिजिट है वो फर्स्ट पे आ जाएगी, यानी कि सेकेंड डिजिट वाली 100 की सीरीज में आ जाएगी, और 100 की सीरीज में जो सब, और चाहिए क्या, लोएस्ट स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट क्या है, देखिए मिडल में जो स्मॉलेस्ट नंबर है वही हमारा स्मॉलेस्ट सीरीज हो जाएगा, है ना। तो 516 क्या हो जाएगा अगर हम इसको इंटरचेंज कर देंगे 5 और 1 को, तो 156, 156, 156 सबसे लोएस्ट हो जाएगा। क्या इससे लोएस्ट कोई है? नहीं है। तो हमारा लोएस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 516। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इन ईच नंबर द फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज्ड एंड देन न्यूली फॉर्म नंबर आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, विच नंबर विल बी द थर्ड। थर्ड पूछा है, राइट, यानी कि टोटल कितने हैं? 5। ऊपर जो डिजिट दे रखे हैं 5 डिजिट ही तो है, 5 डिजिट है। थर्ड पूछा है यानी कि ऑफकोर्स मिडल में आएगा, चाहे हम कहीं से भी काउंट कर ले, लेफ्ट राइट किसी भी तरह से, मिडल में आना चाहिए, राइट। अब देखिए जब मिडल में आ रहा है तो कहा क्या है इसने, इफ इफ इन ईच नंबर द फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज एंड देन न्यूली फॉर्म नंबर आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े क्रम में, है ना, छोटे से बड़े क्रम में, यानी कि जो भी डिजिट हमें चाहिए वो मिड में आएगा, छोटे से बड़े में जाए या बड़े से छोटे में जाए, मिड में ही आएगा वो डिजिट, यही है। और हमें क्या करना है, फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट को इंटरचेंज करना है। तो क्या अब इसमें इंटरचेंज करेंगे? हम नहीं करेंगे। हम इतना लोड क्यों लेंगे इंटरचेंज करने का। सिंपल, हमें मालूम होना चाहिए थर्ड डिजिट, फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट, यानी कि थर्ड डिजिट की जगह पे फर्स्ट डिजिट चला जाएगा, फर्स्ट डिजिट की जगह पे थर्ड डिजिट आ जाएगा। तो हम थर्ड डिजिट देखेंगे, ठीक है, थर्ड डिजिट के अकॉर्डिंग सीरीज बना लेंगे, जो बीच में आ जाएगा उसको हम आंसर मार्क कर देंगे। अब देखिए थर्ड डिजिट क्या है, 3 8 4 2 6, तो 2 4 6, 6 2 3 4 6 8, यही है ना, 2 3 4 6 8, तो 4 ऐसा है जो मिड में आ रहा है, तो 234 आंसर हो गया इसका। देखिए 234 आंसर हो गया, है ना। टाइम लगा, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, वरना मुझे आंसर करना होता तो कितनी देर में आंसर करता। क्वेश्चन पढ़ने के बाद 5 सेकंड के अंदर आंसर हो जाता मेरा, यानी कि क्वेश्चन पढ़ने में टाइम और 5 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन को समझने में टाइम और 5 सेकंड, इससे ज़्यादा टाइम तो लगता ही नहीं। तो समझने में ज़्यादा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो यूज टू हो जाएंगे, यूज टू हो जाएंगे तो क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो आपको मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा समझने में, क्वेश्चन को पढ़ने में, यानी कि ओवरऑल आप 15 सेकंड में आंसर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54th क्वेश्चन। इफ ऑल द सेकंड डिजिट of the number are reduced by 1 and then increased by 2 and arranged in ascending order, after that how many digits will appear 2 or more than 2 time in the whole series। ये क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, इन क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम आपको देना। वही टाइम क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि हमें 2 और 2 से ज़्यादा कितने नंबर जो है सीरीज में आ रहे हैं वो देखना। ठीक है, देखिए कहा क्या है, if all the second digit of the number are reduced by 1 and then increased by 2
एंड अरेंज इन असेंडिंग, और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना। देखो, जब हमें सेकंड डिजिट को रिड्यूस कम करना है एक, फिर इंक्रीज करना है दो, तो हम क्या कर देंगे, इंक्रीज कितना हो रहा है दो, रिड्यूस कितना हो रहा है एक, यानी कि -1 और +2, तो क्या आ गया 1 प्लस प्लस का 1 आ गया। तो हम क्या करेंगे, सेकंड डिजिट में +1 करते चले जाएंगे एंड देन उसको रीअरेंज कर देंगे किसमें, असेंडिंग ऑर्डर, घटते से बढ़ते क्रम। देख लीजिए, इन जो सीरीज है हमारे ऊपर, इसमें मिडल सेकंड डिजिट में 1 हम ऐड करते चले जाएंगे, 5 9 3 हो जाएगा, 7 3 8 हो जाएगा, 2 4 5 हो जाएगा, 6 5 2 हो जाएगा, 5 2 6 हो जाएगा। और फिर इसको हम रीअरेंज कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर। अब हम असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करें, हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि असेंडिंग में भी अगर हम रीअरेंज करेंगे तब भी हमारे पास जो डिजिट है वो तो सेम ही रहेगी। नंबर जो है, नंबर के अंदर जो डिजिट है वो तो सेम रहेगा, डिजिट तो चेंज नहीं होगा ना, है ना। बस उस डिजिट को काउंट कर लीजिए, कितने डिजिट ऐसे हैं जो 2 बारी या उससे ज़्यादा है। क्वेश्चन यही है, हाउ मैनी डिजिट विल अपेयर 2 और मोर देन 2 टाइम इन द होल सीरीज। जब आप करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 5। 5 ऐसे डिजिट होंगे जो 2 और 2 से ज़्यादा हो, जैसे कि 2 2। तो अब इसी में देख लीजिए, सबसे पहले सीरीज में देख लीजिए। अब बताइए, इस सीरीज में देखिए, 2 क्या 2 बारी रिपीट हुआ, 234 का 2 यहाँ पे है, और 642, हाँ हाँ, ये 244 हो जाएगा और 652 हो जाएगा, लेकिन 2 और 2 यहाँ पे यही है, 2 बारी आ गया, एक हमने काउंट कर लिया। ठीक इसी तरह से 244 हो जाएगा, ठीक है, 244। अब देखिए 4 कहाँ है, नहीं है, 652, 5 आया बीच में यहाँ पे और यहाँ 5 है, यानी कि ये भी 2 बारी रिपीट हो गया। कितने हो गए, 2 बारी में मिल गए, 2 डिजिट ऐसे मिल गए। ठीक इसी तरह से फाइंड करते हुए तो हम टोटल जो मिलेगा 5 डिजिट मिलेगा इसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इफ 1 is subtracted from the last digit as well as the first digit and then the second and third digit are interchanged, which number will be the second if arranged in ascending order। क्वेश्चन भी थोड़ा सा टफ है। 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपको ऐसे दिए जिसमें कि आप 5-5 सेकंड में सॉल्व कर देंगे, और 2 क्वेश्चन ऐसे दिए जिसमें आपको 10 सेकंड का टाइम लग सकता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो बैलेंस करके चलेंगे वो लोग। एग्जामिनर जो है क्वेश्चन जो बनाता है वो बैलेंस करके चलता है, तो घबराने वाली बात नहीं है, आप इजीली सॉल्व करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्वेश्चन समझ में आया। एक सब्ट्रैक्ट करेंगे लास्ट डिजिट से एज वेल एज द फर्स्ट डिजिट, लास्ट और पहले डिजिट से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड देन सेकंड एंड थर्ड डिजिट को हम चेंज कर देंगे, सेकंड और थर्ड डिजिट को चेंज कर देंगे। विच नंबर विल बी द सेकंड इफ अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, और फिर असेंडिंग ऑर्डर में हम उसे अरेंज करेंगे तो सेकंड पे कौन सा होगा। ठीक है, देखिए, असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो सेकंड पे कौन सा होगा। देखिए, असेंडिंग ऑर्डर में हमें करना है तो इसमें शॉर्टकट क्या है, इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द लास्ट डिजिट एज वेल एज द फर्स्ट डिजिट, ठीक है, एंड सेकंड एंड थर्ड को चेंज करें। हमें सेकंड और थर्ड को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट डिजिट में 1 सब्ट्रैक्ट करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट में 1 सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे। समझ में आ रहा है, फर्स्ट डिजिट में हम 1 सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे और फिर हम उसे असेंडिंग में लगा देंगे। क्या सही बोल रहा हूँ, नहीं हो पाएगा, इसको करना ही पड़ेगा सॉल्व, ये ट्रिक काम नहीं कर पाएगी, सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि मिडल वाला भी तो चेंज होगा। और यहाँ पे सीरीज जो दे रखी है इन्होंने 500 की दी है ना, 500 की 2 सीरीज दे दी है। ठीक है, देखिए, अगर हम 500 वाली, हमें सेकंड चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में घटते क्रम में, अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 200 वाला जो टर्म है वो 100 हो जाएगा। चलिए, ये पहली सीरीज होगी हमारी,
ठीक है। आप देखिए 500 वाला 2 सीरीज आ रहा है, ठीक है। 200 के बाद 500 वाला एक एक सब्ट्रैक्ट करेंगे 400 400 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब सेकंड नंबर पे या तो 516 होगा या 583, इन दोनों में से कोई एक होगा। हम क्योंकि ये 400 हो जाएंगे तो 483 और 416, अगर हम 483 को इंटरचेंज करेंगे 3 और 8 को तो क्या हो जाएगा 38, और 3 में हम वैसे ही माइनस करेंगे 1 तो क्या हो जाएगा 28, तो 428 और 451 हो जाएगा ये। तो हमारा क्या आएगा सेकंड कौन सा आएगा 428 आएगा, है ना। यानी कि 583 का आंसर ये है, देखिए 583 आंसर आ गया हमारा 583। समझ में आया? नहीं आया? डाउट हो रहा है? चलो इस क्वेश्चन को फिर से समझाता हूँ। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको समझ नहीं आया उनके लिए मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ। क्या बोला है क्वेश्चन को, क्या बोला है क्वेश्चन में? बोला है जो ये नंबर दिए हुए हैं उसकी पहली डिजिट और आखिरी डिजिट में हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना है और फिर दूसरी और तीसरी को इंटरचेंज कर देना, और उसके बाद फिर हम इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए जब हम 1 पहले और तीसरे में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब में एक एक माइनस हो जाएगा, तो सारी सीरीज क्या हो जाएगी एक एक कम होती जाएगी, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद क्या करना है कि हम सेकंड और थर्ड को इंटरचेंज कर देंगे। जब हम सेकंड और थर्ड को इंटरचेंज करेंगे तो ये डिफरेंस हो जाएगा, ये अलग अलग हो जाएगा। यानी कि जो 500 वाला पहले 400 हो गया था, 482 482 हो जाएगा। अब 482 का सेकंड और थर्ड डिजिट को इंटरचेंज करना तो 428 हो जाएगा। इसी तरह 672 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा 133 हो जाएगा। इसी तरह होगा, राइट। अब हमें पूछा क्या है, जब असेंडिंग, उसके बाद बोला असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। असेंडिंग ऑर्डर में हमें पूछा क्या सेकंड, तो सेकंड कौन सा होगा, देखो 100, पहले 100 वाली सीरीज लगाएंगे, फिर हम उससे बड़ी कौन सी आएगी 400 वाली सीरीज बन जाएगी जो 500 वाली है। तो 400 वाली सीरीज 2 आ रही है, हमारा दूसरा ही आंसर है, हमें दूसरा ही देखना है। 400 वाली 2 सीरीज है, उन दोनों में से कौन सा आ जाएगा उसके हिसाब से हम लगा कर आंसर मार देंगे। समझ में आ गया? चलिए तो ये 5 क्वेश्चन क्लियर है सभी को? 51 से 55 तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चंस हैं 56 से 60। अब यहाँ पे 4 डिजिट के क्वेश्चंस, मतलब 4 डिजिट के नंबर्स दिए हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। What will be the resultant if the second digit of the highest number is subtracted from the third digit of the second lowest number? अब देखिए क्या है, सेकंड डिजिट हाईएस्ट नंबर ढूंढ लीजिए और लोएस्ट नंबर ढूंढ लीजिए। हाईएस्ट कौन सा है 700 सीरीज वाली हाईएस्ट है, और लोएस्ट कौन सा है 100 सीरीज वाली है, ठीक है। 7000 और 1000, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, सेकंड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर, सेकंड डिजिट ऑफ हाईएस्ट क्या है 8, थर्ड डिजिट ऑफ लोएस्ट, ओके सेकंड लोएस्ट बोला है। सेकंड लोएस्ट क्या है 200 वाली, 2000 वाली है। थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड लोएस्ट, थर्ड डिजिट 5, 8 में से 5 माइनस किया कितना बचा 3, आंसर आ गया 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन ईच नंबर the first and the last digit are interchanged, which of the following will be the second lowest number? If in each number the first and the last digit are interchanged, first and last digit are interchanged, which of the following will be the second lowest number? second lowest number कौन सा होगा, जो ऊपर सीरीज है उसमें हम देख लेते हैं इंटरचेंज क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट, है ना। तो लास्ट नंबर जो लोएस्ट होगा, सेकंड लोएस्ट होगा, उसी को हम उठा लेंगे, वो सीरीज हो जाएगी। तो 7 7 3 6 2, सेकंड लोएस्ट में कौन सा आएगा 3 वाला, यानी कि 3000 हो जाएगा। तो 7883 आंसर आ गया 57 का। चलिए 57 के बाद 58 देखते हैं। इफ ऑल द डिजिट इन ईच ऑफ द नंबर आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट within the number, which of the following will be the sum of all the 4 digit of the number which is third highest in the new arrangement?
थर्ड हाईएस्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि वो टर्म कौन सा होगा, मिडल होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 नंबर्स दिए है ना, 5 नंबर्स हैं, तो जो थर्ड हाईएस्ट होगा, या हम थर्ड लोएस्ट भी लेके चले, अरेंज करने के बाद, इसको सीरीज में लगाने के बाद, तो हमारा मिडल नंबर ही होगा, है ना, थर्ड। अब क्या बोला, उसका एडिशन करना है, टोटल कितना हो जाएगा, उसका टोटल ऐड करके सम क्या हो जाएगा। देखिए मिडल कौन सा आएगा, देखिए नहीं, इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमें असेंडिंग, असेंडिंग बोला, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को भी चेंज करना है। तो पहले क्या करेंगे, नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। नंबर्स को हम जब डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग यानी कि बढ़ते से, बड़े से छोटा, है ना, तो 7 5 4 3 6 5 2 2 6 6 4 3, है ना, 700 600 600, फिर 700 7 6 2 1, फिर 8 8 8 7 3। तो अब देखिए 8 8 7 3 आया हमारे पास एक, ठीक है, एक आया 7 6 2 1, 7 6 2 1 दूसरा हो गया हमारा, और एक 7 5 4 3 आ रहा है, तो तीसरा 7 5 4 3 ही तो होगा, है ना, और तो कोई है नहीं। तो तीसरा नंबर हमारा 7 5 4 3 है, इसको ऐड करके देखें कितना आ गया, 7 3 10 5 4 19, देखिए 19 हमारा आंसर। कुछ चीज़ें जो है आपको खुद से भी एनालाइज करना पड़ेगा। कई बार क्वेश्चन जब करेंगे तो आप खुद एनालाइज करेंगे, तो आपका माइंड खुद कुछ शॉर्टकट बता दिया करेगा। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो यूज टू हो जाएंगे, और जब यूज टू हो जाएंगे तो आंसर बहुत जल्दी जल्दी कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ 1 is added to the last digit of each of the number, in how many number thus formed will be the last digit be a perfect square? 1 is also perfect square. If 1 is added to the last digit, लास्ट डिजिट में 1 ऐड करना है और परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है। साथ में 1 9 9 9 9, 3 में 1 ऐड हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर 2 का, तो यानी कि 1 मिला हमें। आंसर क्या है, 1। इफ द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर आर इंटरचेंज, फर्स्ट एंड थर्ड जो डिजिट है उसको इंटरचेंज किया, व्हाट विल बी द सम ऑफ द थर्ड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर एंड द थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। थर्ड डिजिट ऑफ लोएस्ट नंबर, थर्ड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर का सम पूछा है। फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट नंबर आर इंटरचेंज। अब देख लीजिए, पहले एंड तीसरे डिजिट को इंटरचेंज करना है। पहले और तीसरे को जब हम इंटरचेंज करेंगे तो हमें लोएस्ट और हाईएस्ट चाहिए, यही बोला है। देखिए लोएस्ट नंबर एंड हाईएस्ट नंबर। तो अगर हम फर्स्ट और थर्ड को जब इंटरचेंज कर रहे हैं तो जो थर्ड डिजिट है वो हमारे फर्स्ट पे आ जाएगा, यानी कि उसकी सीरीज बन जाएगी, उतने 100 की सीरीज, 1000 की सीरीज हो जाएगी। देखिए 5 5 3 6 8, और क्या बोला है, हाईएस्ट कौन सा हो जाएगा, 8000 वाली, ठीक है, यानी कि ये हो गया 7883, यानी कि ये हो जाएगा 8873, यानी कि 7 डिजिट आ गया यहाँ पे, 7th आ गया थर्ड नंबर, थर्ड डिजिट 7। अब लोएस्ट, लोएस्ट कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, लोएस्ट 600 300 500 500, तो 300 वाला लोएस्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 6 4, यानी कि अभी कहाँ था हमारा 7 और 4, 7 4 कितना होगा 11, आंसर 11। क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए 10 क्वेश्चन कर लिए, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हुआ। ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का ही है, और आपने अगर पहली क्लास देखी होगी, स्टार्टिंग क्लास,
तो उसमें कुछ ट्रिक्स बताई थी, कुछ पॉइंट्स बताए थे जो याद करने थे, वो इस पे यूज़ होगा। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो पहले उस वीडियो को देखें और फिर क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। अगर मालूम है तो बहुत ही बढ़िया, अब क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए सेम 61 से 65, स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। हमें एक सीरीज दे दी है, वो भी सिर्फ नंबर सीरीज है। आप क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी ones are there which are followed as well as preceded by even number, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज करने के लिए कुछ टर्म्स हमें याद करने पड़ेंगे। अब जैसे कि फॉलोड, फॉलोड मैंने क्या बोला था, फॉलोड का मतलब पीछे, प्रेसिडेड का मतलब आगे, ठीक है। फॉलोड पीछे, प्रेसिडेड आगे, प्रेसिडेड पहले, ठीक है, फॉलोड बाद में, ठीक है। और इवन, ऑड, प्राइम नंबर, स्क्वायर नंबर, ये सारे हमें याद करने पड़ेंगे, इन टर्म्स को हमें समझना पड़ेगा। असेंडिंग, डिसेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इन सबको हमें अच्छी तरह से समझना होगा, तब हम सही ढंग से कर पाएंगे। अगर हम इन्हें, इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे तो हमारे क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब इसने कहा है कि ऊपर की जो सीरीज है उसमें कितने एक ऐसे हैं जिससे पहले और बाद में इवन नंबर है, यानी कि 1 से पहले भी इवन चाहिए, 1 के बाद भी इवन चाहिए, यानी कि 1 जो है बीच में होना चाहिए इवन नंबर के। देखिए कितने 1 ऐसे हैं, क्या ये 1 है, नहीं है, क्योंकि इनके बीच में 5 5 है, तो 5 क्या है, मतलब 5 5 के बीच में 1 है, तो 5 क्या ऑड नंबर है, नहीं। देखिए 1 4 और 6 के बीच में 1 हो गया, 1 7 और 5 के नहीं, 1 2 2 के बीच में है, यानी कि इवन, 2 हो गए। 1 9 और 3 के बीच में है, नहीं, ऑड है ये नंबर, राइट। तो कितने हो गए, 2, हमारा आंसर आ गया 2। विच इज 5th डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ 20th फ्रॉम राइट एंड। अब देखिए इसमें मैंने आपको बताया था कुछ कि लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, अगर ऐसा होगा तो उसमें कुछ हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, बताया था। चलिए मैं आपको फिर से बताता हूँ, वो वीडियो भी देख लीजिएगा, यहाँ भी बता देता हूँ। देखिए जब भी बात की जाएगी लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट या लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट, तो देखिए इसने क्या बोला, विच इज 5th डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ 20th फ्रॉम राइट एंड, ठीक है। अब देखिए 5 2 20 डिजिट 20th और 20th, 5th और 20th पूछा है, लेफ्ट और राइट बोला है, ठीक है। डायरेक्शन क्या दिया, लेफ्ट और राइट। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें कि डिजिट की बात की जा रही है कि उस डिजिट को हमें फाइंड करना है, कितने डिजिट, 10th 12th 15th 16th 18th, और 2 बारी बात की जाए उसकी, 2 डायरेक्शन दे रखी हो, और जब भी डायरेक्शन सेम हो, यानी कि सेम डायरेक्शन ये लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है, तो ये याद रखना कि उसमें हम माइनस करेंगे, और जब डायरेक्शन डिफरेंट हो तो ये याद रखना प्लस करेंगे। इसको याद करने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल दो। सभी लोग एडल्ट हैं यहाँ पे, राइट, कोई चाइल्ड नहीं है ना। देखिए मेल फीमेल, उन दोनों की मैरिज होती है, शादी तो मेल और फीमेल की होती है ना। क्या ये मेल फीमेल, यानी कि दोनों डिफरेंट जेंडर है तो वो जुड़ जाएंगे, लेकिन दोनों एक ही जेंडर है तो वो लड़ेंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। या ये कह लें एक और एग्जांपल कि 2 स्टूडेंट है, दोनों के सेम नंबर आए हैं, ठीक है, तो वो आपस में क्या करेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे यानी कि उनमें बनेगी नहीं तो वो सब्ट्रैक्ट होंगे। और दोनों के डिफरेंट डिफरेंट नंबर आए हैं तो वो क्या हो जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं यार, दोस्ती कर लेंगे आपस में, तो मुझे पढ़ा दियो, है ना, ऐसे करके दोस्ती बन कर लेंगे, यानी कि दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। जो भी एग्जाम्पल आपको अच्छा लगे उसे याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या हो गया, ये देखिए लेफ्ट राइट, यानी कि ऐड हो जाएगा 20 + 5, 25 हो जाएगा, ठीक है। हम इसे ऐड कर देंगे 25। हमें कौन सा डिजिट फाइंड करना है, 25th डिजिट फाइंड करना है। कहाँ से फाइंड करना है, राइट हैंड साइड से, जो सेकंड डायरेक्शन दी होगी, जो डायरेक्शन लास्ट होगी,
यानी कि जिस डायरेक्शन पे क्वेश्चन एंड हो रहा है उस डायरेक्शन से हम काउंट करना शुरू कर। तो राइट साइड से 25th डिजिट कौन सी है देखते हैं। 3 2 5, 3 2 5 यानी कि 10, 10 15 15 15 15 15 20, 7 पे आ गया 20, 20 3 पे आ गए 25, आंसर आ गया 25। और सॉरी 3 25वां डिजिट जो बना हमारा कौन सा बना, थर्ड, आंसर आ गया 3। अब 63rd देखते हैं। How many 6 are there in the following number series, each of which is immediately preceded by 1 or 5 and immediately followed by 3 or 9? अब उसी सीरीज में हमें ढूंढना है 6 ऐसे कितने 6 हैं जिनसे पहले, प्रिसीडेड मतलब पहले 1 और 5 है और बाद में 3 और 9 है। ठीक है, तो देखिए कितने 6 हैं ऐसे, सर्च करते हैं। 6 के पहले 4 2 है 9, 6 के पहले 1 और 3, 6 के पहले 1 है और 3 है, हमें क्या चाहिए 1 और 5 3 और 9, सही 1 हो गया। 6 5 7 है, 7 नहीं चाहिए, नहीं होगा। 6 2 5 है, नहीं, क्योंकि 2 तो हमें चाहिए नहीं। फिर देखिए 6 8 9, नहीं, हमें कितने मिले, एक ही मिला, 1 मिला ओनली, आंसर 1 हो गया हमारा। ठीक है, हाउ मैनी 3s are there in the following number series, each of which is preceded by its multiple and immediately followed by its multiple also। अब हमें 3 ऐसे फाइंड करने हैं जो जिसके पहले भी उसका मल्टीपल हो और उसके बाद भी उसका मल्टीपल हो। ठीक है, कितने 3 ऐसे हैं ऊपर सीरीज में, देखिए देखिए, यानी 3 जो है उसके मल्टीपल के बीच में होना चाहिए। ऐसा 3 हमें एक भी नहीं मिला, तो आंसर क्या होगा, नन। देखिए नन। ठीक है, नेक्स्ट 65th क्वेश्चन, विच इज 7th डिजिट टू द राइट ऑफ 25th फ्रॉम राइट एंड। बताइए, ये क्वेश्चन सेम वही फॉर्मेट आ गया, राइट राइट सेम है, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 25th में 7th माइनस कर देंगे तो 25 में 7 गया तो 18। अब 18 कहाँ से काउंट करेंगे, लास्ट जो डायरेक्शन होगी, लास्ट डायरेक्शन क्या है, राइट, राइट हैंड से 18 काउंट कर लीजिए। राइट हैंड से 18, 3 2 5, 5 3 8 10 13 13 3 16 17 18 5, यानी कि 18th पे 5th डिजिट आ रही है। देखिए यहाँ तक क्लियर है, 65 तक सभी को क्लियर हो गया, इजी थे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक इसी पैटर्न पे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन 66 से 70। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 66 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 17 डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट। सेम लेफ्ट लेफ्ट, फोर्थ एंड 17, लेफ्ट लेफ्ट माइनस हो जाएगा, 17 में 4 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 13, और 13 हम कहाँ से देखेंगे, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से 13 नंबर पे कौन सा है, 3 2 5, 3 2 5 10 और 3 2, आंसर तो 67 क्वेश्चन देखते हैं। सिक्सटी सेवन्थ क्वेश्चन कह रहा है, इफ ऑल द परफेक्ट स्क्वायर रूट आर डिलीटेड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 8 फ्रॉम द राइट एंड ऑफ अरेंजमेंट, 1 इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। जितने भी परफेक्ट स्क्वायर उसको हम डिलीट कर देंगे, उसको हम काउंट नहीं करेंगे, और
कह रहा है कि 8वें नंबर पे, 8 पोजीशन पे राइट हैंड साइड से क्या है, कौन सा नंबर है। ठीक है, हमें परफेक्ट स्क्वायर काउंट नहीं करना है। 8वें नंबर पे देखिए एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 2 3 4, नो काउंट नहीं हुआ, 5 6 7 8, 5 5, आंसर क्या हुआ 5। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी टूज आर देयर in the above arrangement, each of which is immediately followed by a digit which have a numerical value of more than 4। followed यानी कि बाद में, कितने दो ऊपर ऐसे हैं जिसके बाद में, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मोर देन 4। ऐसे दो कितने हैं जिसके बाद 4 से ज़्यादा नंबर, यानी कि 5 6 7 8 9 ना हो सकता। तो ऐसे दो ऊपर कितने हैं जिसके बाद 5 6 7 8 9 का यूज। चलिए फाइंड करते हैं। 2 के बाद 4 नहीं काउंट होगा, 2 के बाद 6 1 हो गया, 2 के बाद 4 नहीं, 2 के बाद 4 नहीं, 2 के बाद 7 है, 2 हो गया, 2 के बाद 1 नहीं 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 2। हमारा आंसर कितना मिला, तो आंसर क्या हुआ 69। हाउ मेनी सच वंस आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर। प्रीसीडेड यानी कि पहले, यानी कि कितने वन ऐसे हैं जिससे पहले की परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर देख ही लेते हैं। 1 से पहले परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, कितने 1 है उससे पहले परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 1 है, 1 हो गया। इसके बाद 1 ढूंढे, 1 से पहले 2 नहीं है, 1 से पहले 2 नहीं है, यानी कि केवल 1 ही मिला, आंसर क्या हुआ 1। अब 70 क्वेश्चन, हाउ मेनी सच 5 are there in the above arrangement, each of which is immediately preceded and followed by an odd digit। अब कितने 5 ऐसे हैं जिसके पहले और बाद में odd digit होना चाहिए। ठीक है, चलिए ढूंढ लेते हैं। 5 ढूंढना है, ठीक है, जिसके पहले भी ऑड होना चाहिए और बाद में भी ऑड होना चाहिए। 5 के पहले ऑड तो मिला लेकिन इवन है बाद में। 5 के पहले इवन मिल गया, नहीं है। 5 के पहले दोनों साइड इवन है, एक भी नहीं है, यानी कि आंसर क्या होगा 0 नन। आंसर आ गया ना। ये टोटल 70 क्वेश्चन कर लिए। किसी को कोई डाउट यहाँ तक, मतलब आज हमने 20 क्वेश्चन कर लिए, ओवरऑल 70 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले 5 क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा समय वेस्ट ना करके सिर्फ प्रोडक्टिव टाइम है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71, हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, each of which is immediately preceded by an even number, one is also a perfect square। ठीक है, अब देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। How many perfect squares are there in the above arrangement, each of which is immediately preceded by an even number। Immediately preceded, preceded यानी कि पहले, by an even number। ऊपर हमें ये देखना है कि कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं जिनसे पहले इवन नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर देख लेते हैं कौन सा है। 4, 4 से पहले इवन नंबर नहीं है, 9 से पहले नहीं है, एक भी नहीं, नन, आंसर नन। समझ में आया। परफेक्ट स्क्वायर से पहले इवन नंबर चाहिए, और परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 1 4, उसके बाद 9, फिर 16, बट यहाँ पे तो डिजिट है तो 9 तक ही डिजिट है, तो इनके पहले ही देखना था। ठीक है, आंसर आ गया हमारा नन। समझ में आया इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ ऑल द सिंबल्स आर dropped from the above arrangement, which of the following will be the 12th from the right end of the above arrangement। राइट साइड से 12th पे कौन सा डिजिट होगा अगर हम सिंबल ड्रॉप करते हैं, यानी कि सिंबल को हम काउंट नहीं करेंगे। राइट साइड से काउंटिंग शुरू करते हैं, 12th पे जाके स्टॉप करेंगे और हम सिंबल को काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2। क्या आंसर 2 है, आंसर 2 यानी कि बी है ना। 73, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट या सिंबल इज सेकेंड टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट सिंबल इज सेकेंड टू द राइट ऑफ द 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखिए क्या हो गया, लेफ्ट राइट, सेकेंड और 10th, लेफ्ट और राइट है तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट राइट, लेफ्ट और राइट दोनों डिफरेंट है तो ऐड हो जाएगा, 10 और 2 12 हो जाएंगे, है ना। 12 कहाँ से, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से 12 देख लीजिए, काउंट कीजिए, 3 2 5, 3 2 5 10, तो 2 आंसर 2, इसका भी आंसर 2 आ गया, 73 का भी। क्लियर है सभी को। चलो, हाउ मैनी सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर, वन इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर। हाउ मैनी सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर। कितने सिंबल हैं जिसके बाद परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। ऊपर के अरेंजमेंट में कितने ऐसे सिंबल हैं जिसके बाद परफेक्ट स्क्वायर है, चलिए ढूंढ लेते हैं। हम सिंबल ढूंढना है, सिंबल देखते हैं। सिंबल के बाद परफेक्ट स्क्वायर, स्टार के बाद नो, परफेक्ट स्क्वायर है एक ही है, तो आंसर क्या हुआ, 1। इफ ऑल द इवन डिजिट्स आर डिलीटेड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 9 फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द अरेंजमेंट। राइट साइड से 9वें नंबर पे कौन सा डिजिट होगा अगर हम इवन डिजिट को काउंट नहीं करेंगे। ऊपर वाली सीरीज में इवन डिजिट को हम डिलीट कर दें तो राइट साइड से 9वें नंबर पे कौन सा डिजिट होगा। चलिए काउंट करते हैं, 2 को काउंट करेंगे नहीं, 3 से स्टार्ट करेंगे, सिंबल हम काउंट करेंगे, केवल इवन डिजिट को ड्रॉप करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या है 3, 4, क्यों 4 आ रहा है, गलत है आंसर। 1 9th है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 है आंसर इसका, 4 नहीं है, 3 है आंसर इसका। इसका आंसर गलत है, 4 का। क्यों, क्योंकि देखिए क्या बोला है, इवन डिजिट्स आर डिलीटेड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 9th फ्रॉम राइट एंड ऑफ द अरेंजमेंट। देखिए इवन डिजिट हमने ड्रॉप कर दिया तो 2 ड्रॉप हो गया यहाँ से, 2 ड्रॉप हुआ तो 2 के बाद हम काउंट करना शुरू करें तो 3 2 5, 1 आ गया, 5 हो गए। अब हमें 4 और चाहिए, 4 यानी कि 9 को हम क्या हो जाएगा 6, स्टार 7, 2 हम काउंट नहीं करेंगे, 5 8, ठीक है। 4 को हम काउंट नहीं करेंगे, 4 भी तो इवन है, तो उसके बाद क्या होना चाहिए 3, तो यहाँ पे गलत आंसर 3 होगा इसका आंसर, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे आंसर गलत लिख दिया है 75 का, ठीक है। यहाँ पे आंसर होगा 3, 75 का सी। सभी को क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट, उम्मीद करता हूँ किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, राइट, यहाँ तक सभी को क्लियर है। चलिए, तो टोटल 25 क्वेश्चंस आज हमने प्रैक्टिस कर लिए, यानी कि ओवरऑल देखें तो टोटल हमारी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे 75 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई है, राइट। अब हमारे पास 25 क्वेश्चंस और रहे, यानी कि 100 हो जाएंगे। मैंने 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बोला था कि हम एक टॉपिक करेंगे और उस पर टोटल 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह, है ना। तब तक के लिए शुक्रिया। चैनल को लाइक, मतलब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आई हो तो। अगर आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे जिसमें कि आपको कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है ना, इसके लिए कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं और भी नई नई ट्रिक्स और आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आता रहूँगा। तो प्लीज़ मुझे भी मोटिवेट कीजिए और अपनी तैयारी सही ढंग से कीजिए ताकि इस बार सिलेक्शन ले पाए। चलिए, तो कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह इसी चैनल पे। चैनल मत भूलिएगा, क्रैक ट्रूप्स एजुकेशन, है ना। तब तक के लिए शुक्रिया।
थैंक यू।